पाराशरी ज्योतिष का एक नियम है। वो श्लोक कहता है, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। जीव मतलब गुरु। तो गुरु को जीव भी कहा है ऋषि पाराशर ने। तो वो प्रिंसिपल कहता है कि गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, शनि जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो गुरु को जस्ट शनि या राहु से अपोजिट माना गया है। तो अब ये प्रिंसिपल तो समझ में ही नहीं आता। कंसेप्चुअली कोई बात समझते हैं, मतलब गुरु, अभी तक तो भैया यही गाना गा रहे थे, गुरु 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 गुरु, अब जो बोल रहे हैं गुरु जिस स्थान में बैठेंगे उस स्थान की हानि कर। तो प्रिंसिपल ऐसा है कि गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान की हानि इसीलिए करते हैं कि गुरु इतना पवित्र प्लेनेट है, बृहस्पति इतने पवित्र है कि बृहस्पति जहां जाके बैठ जाते हैं वो स्थान आपको हासिल नहीं है। वो स्थान वो इतना पवित्र हो गया कि हम एज ए ह्यूमन उस स्थान पर जाते हैं तो वहां पर बृहस्पति की पवित्रता के कारण वो स्थान हमसे दूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके गुरु आपके घर आ जाए, तो जब आपके गुरु आपके घर आ जाते हैं तो वो घर आपका घर नहीं रहता, गुरु का घर रह जाता है। सो इनफैक्ट जैसे हमारे गुरुदेव हैं, अगर वो तो इतने बड़े हैं, वो किसी के घर चले जाए तो वो आदमी को उसको खुद को ही घर से बाहर निकाल देते हैं लोग। तो उसी से पूछते, भाई तू कौन है यहाँ पर? ये गुरु जी यहाँ पर बैठे हैं। वहां पर तुझको भी एंट्री नहीं है, गुरु की इच्छा से ही तुम उस कमरे में जा सकते हो। तो आपका खुद का घर है, लेकिन बृहस्पति या गुरुदेव वहां पर आकर बैठ गए तो वो घर भी आपका घर नहीं रहा, क्योंकि वहां पर बृहस्पति बैठे हैं। वो घर हो गया गुरु का घर। तो गुरु के घर में जो गुरु की मर्जी से है वो आएगा जाएगा, आपकी मर्जी से आएगा जाएगा नहीं। तो इसलिए ऋषि पराशर ने कहा है कि गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं ना। गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, इसका मतलब तो बृहस्पति खराब ग्रह हो गए, मतलब मेरे जगह पर जहां पर बैठ जाएंगे उसकी हानि कर देंगे। तो इसका कुछ जोशियों ने बिल्कुल लिटरल मीनिंग निकाल लिया, जबकि उसका लिबरल मीनिंग निकालना चाहिए था कि गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान की हानि जरूर करते हैं, बट गुरु चूंकि वहां पर बैठे हैं तो उस स्थान के दूसरे परिणाम आपको बहुत ही खूबसूरत मिलते हैं। जैसे कि आपके गुरु जिस स्थान पर बैठे आकर, कभी आपके जो गुरु थे वो आए आपके घर में, आपके उस जब गुरु आते हैं तो आप आसन लगाते हो, सब कुछ करते हो, पूरी तैयारी करते हो, सब कुछ करते हो। बट जिस आसन पर गुरु आकर बैठेंगे या जिस सोफे पर गुरु आकर बैठेंगे, उस सोफे पर आप अगले 2 4 6 महीने किसी को बैठने नहीं दोगे। ना ही आप भी इतनी हिम्मत कर पाओगे, आप उस आसन को वैसा का वैसा रखे रहोगे कि गुरुदेव यहाँ बैठे थे। वो आसन आपके लिए या वो सोफा ही जो है वो आपके लिए पूजनीय हो गया। तो गुरु जहां बैठे वहां पर हानि कर दी, वो स्थान अब आपको अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब वो उस स्थान पे उस काउच पे बैठकर आप जो है वो अपना बिंज वॉचिंग कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की। वो स्थान की पवित्रता इतनी बढ़ गई कि अब आप भी उस स्थान पर बैठने के लिए 10 बार डर रहे हो। बट वो एक स्थान मिल गया जो कि पूजा का स्थान है। और जब गुरु आपके घर से गए होंगे, अगर जिनके भी घर पे गुरु किसी भी रूप में आए हो, चाहे वो आप किसी ब्राह्मण को गुरु मानते हो, आपके शिक्षक को गुरु मानते हो, कोई भी, तो वो जो हैप्पीनेस छोड़ के गए वो अनबीटेबल। इसीलिए गुरु आपके चार्ट में जिस भी स्थान पे बैठेंगे जाकर बृहस्पति, वो स्थान का जो लिटरल चीज है, मान लो चतुर्थ में बैठे, चतुर्थ में प्रॉपर्टी है, तो आप बोलेंगे कि भैया ये व्यक्ति को घर हासिल नहीं है। मतलब कि वो अपना घर खरीदेगा, या तो उसके नाम पर घर बहुत उम्र के दूसरे पड़ाव पर आएगा, या फिर उसको अपने घर का सुख नहीं होगा। लेकिन आपके चतुर्थ में बृहस्पति बैठे हैं, तो मन पर जाकर बृहस्पति बैठे हैं, तो आप सुख में और दुख में एक जैसे ही रहो। सो एक चीज उन्होंने ले ली, स्थान ले लिया, फिजिकल प्लेस जो है वो गुरु ने ले लिया, लेकिन एक चीज आपको दे दी, दैट यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। फोर्थ हाउस इज ए हाउस ऑफ हैप्पीनेस। तो यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। आपको घर कब मिलेगा? थोड़ा 30 35 साल की उम्र के बाद आपको अपना घर मिलेगा। बट जो मन की स्थिति है उस पर गुरु हमेशा आकर बैठ गए, तो आप कितना भी दुख आ जाएगा, आप हमेशा प्रसन्नता में रहोगे। तो गुरु, बृहस्पति कौन सा ग्रह है? बृहस्पति समभाव का गुरु है, कि जाए भी ते राखे राम, ताए भी ते रहिए टाइप ग्रह है। कि आप बहुत ही सुख में एकदम से ऊपर नहीं होगे और बहुत दुख में नीचे नहीं होगे। अब इससे बड़ा कोई अचीवमेंट होता है क्या जीवन के अंदर? सो बृहस्पति हानि करते हैं उन स्थान की, उस प्लेस की हानि करेंगे। जैसे कि दशम में आके बृहस्पति बैठे, यू विल बी वेरी इंटेलिजेंट, योर बॉसेस विल नॉट लाइक यू, क्योंकि आप उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो दशम में बृहस्पति बैठेंगे, आपके कर्म स्थान में बृहस्पति बैठ गए। अब कर्म स्थान में बृहस्पति बैठ गए हैं तो आप काम करने जाओगे, वहां गुरु बैठे हैं, तो आप काम को पूजा की तरह करोगे। काम को पूजा की तरह करोगे तो चापलूसी नहीं कर पाओगे, चापलूसी नहीं कर पाओगे तो आपके बॉसेस आपको पसंद नहीं करेंगे, बट आपका काम कभी नहीं लेंगे।
आपका काम कभी नहीं जाएगा, बट हो सकता है कि लाइफ के पहले फेज में आपको थोड़ी दिक्कत है काम में। क्यों? क्योंकि मे बी पीपल विल थिंक दैट यू आर डेंजरस फॉर देयर ग्रोथ, सो दे वुड लाइक टू अवॉइड यू, बट अल्टीमेटली यू विल, क्योंकि बृहस्पति जब जाएंगे तब तो आशीर्वाद देके ही जाएंगे ना। आप जब पैदा हुए तो वो आपके घर में आकर बैठे किसी भी स्थान पर। बट एक इसमें प्रिंसिपल है कि बृहस्पति डजंट लाइक शुक्र। तो जिस जगह का कारक वीनस है, जिस जगह का कारक शुक्र है, उस स्थान पर गुरु बैठते हैं तो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए जब सप्तम स्थान पर बृहस्पति बैठते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। उसके दो कारण, बृहस्पति बैठेंगे सप्तम में जाकर, तो आप पति या पत्नी से मिलने गए, वहां कौन बैठा है? वहां तो गुरु बैठे हैं। सो मे बी योर स्पाउस कैन बी सो रिलीजियस, और मे बी यू कैन बी सो रिलीजियस और वैल्यू सिस्टम ओरिएंटेड कि मेरे को तो जो करना है, क्योंकि बृहस्पति का 100 अच्छाइयां हैं, एक बुराई है कलयुग में। इट इज ए नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग प्लेनेट। नॉन कॉम्प्रोमाइज, इट्स जस्ट लाइक अ तमिल ब्राह्मण जो कि किसी भी परिस्थिति में अपने रिचुअल से, अपनी परिस्थिति से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगर शास्त्र में लिखा है कि 4 बजे उठकर स्नान कर कर फिर मंदिर जाना है और यही कपड़े पहनने, कितनी भी ठंड हो, तो बृहस्पति विल डू लाइक दिस। सो समटाइम दीज पीपल हु हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बृहस्पति इन कलयुग, दे कैन बी मिसफिट इनटू सम डोमेन ऑफ द लाइफ। तो वो जो अत्यंत सिद्धांतवादी होता है ना, कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा जो प्रिंसिपल है उसी पे, तो वो बृहस्पति है। एंड देन ही डजंट लाइक पीपल टू गेट इन्वॉल्व इनटू रिलेशनशिप और फिर यहीं पर ही रह जाए। बृहस्पति का इंटेंट क्या है? बृहस्पति का इंटेंट है कि लोग लोग भक्ति भाव में रहें, मोक्ष के विषय, मोक्ष कारक है, मोक्ष के विषय में सोचें, ध्यान के विषय में सोचें। इसलिए सप्तम में गुरु अच्छे नहीं होते, वो उस स्थान की हानि कर देते हैं। योर हस्बैंड इज नॉट अवेलेबल टू यू, your spouse is not available to you, maybe he is aiming for the higher purpose, maybe he is aiming for the higher purpose or you are aiming for the higher purpose। इसमें अगर गुरु वहां पर वक्री है सप्तम में तो शादी की हानि नहीं करते, बट अगर वक्री नहीं है तो पक्का मैरिज की हानि। या तो यू वुड नॉट लाइक टू गेट मैरिड, या फिर शादी चलने में बहुत तकलीफ आती है। क्योंकि जहां पर गुरु है आपके चार्ट में, वहां पर वैल्यू सिस्टम आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो वैल्यू सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है। सो आपको इस प्रिंसिपल को, आपको जहां पर भी उच्च का हो नीच का हो, कैसा उच्च का हो तो और दिक्कत है, उच्च का हो तो फिर तो 100% नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है। बट ऐसा नहीं है कि वो आपसे मैरिज लेंगे तो कुछ देंगे नहीं आप। जब वो मैरिज, बृहस्पति सप्तम में बैठेंगे तो आपकी दृष्टि कहां पर पड़ेगी? सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। सो लग्न में पड़ेगी, सो इट विल मेक यू वेरी इंटेलिजेंट, वेरी रिलीजियस, वेरी वाइस। तो वो इतना वाइस आदमी शादी के सिस्टम में रह नहीं पाता। शादी में तो थोड़ी तकलीफ, मतलब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करता ही करता है। सो स्थान हानि का जो प्रिंसिपल है वो वक्रत्व में नहीं प्रिंसिपल लागू होता। वक्री ग्रह, वक्री होकर बृहस्पति अगर किसी स्थान में बैठे हैं तो उसकी हानि नहीं होती, क्योंकि वो एक स्थान पीछे से भी उसकी दृष्टि पड़ने लगती है। सो इट्स नॉट अ वेरी बृहस्पति जो कि एक ही चीज पे फोकस है। ऐसे ही अब हमने बोला कि गुरु, जैसे कहते हैं बुध अगर लग्न पर है तो 1,000 दोषों को दूर करते हैं। शुक्र अगर लग्न पर है तो 10,000 दोषों को दूर करते हैं। और अगर बृहस्पति अगर लग्न पर है तो 1,00,000 दोषों को दूर करते हैं। सो दैट मीन्स लग्न पर बृहस्पति इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग, क्योंकि गुरु आपके लग्न पर, मतलब कि आपका कुछ भी खाते पीते रहो, कुछ भी करते रहो, आपका हेल्थ हमेशा बलवान रहेगी। किसी भी परिस्थिति के अंदर आपका बुद्धि आपका साथ नहीं छोड़ेगी। एंड यू आर ब्लेस्ड विथ द ब्लेसिंग ऑफ शिवा। तो आपका प्रोटेक्शन कौन कर रहे हैं? खुद रुद्र कर रहे हैं। सो इसीलिए आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो ये एक प्रिंसिपल हुआ गुरु का लग्न पर बैठना, या फिर किसी भी शुभ ग्रह का लग्न पर। तो शुभता के हिसाब से बुध कम शुभ है, शुक्र उससे ज्यादा शुभ है, और बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ है। तो बुध बैठेंगे तो 1,000 दोषों की खात्मा करेंगे, शुक्र बैठेंगे 10,000 दोषों का खात्मा करेंगे, गुरु बैठेंगे 1,00,000 दोषों का खात्मा करेंगे। बट उसमें ये प्रिंसिपल लागू होगा कि बृहस्पति जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह की हानि करते हैं। तो उसमें भी वो लग्न पर बैठकर हानि करेंगे। बट हानि कैसी करेंगे? आप मूर्खता बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लग्न पर बृहस्पति है, सो यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर नॉलेज सीकिंग। आप हमेशा, आपका आपका बुद्धि कैसा काम करती है? आपका बुद्धि ऐसा काम करती है, जहां ज्ञान की बात हो रही है वहां पर बात करेंगे, फालतू बात नहीं करना। सो हानि किस चीज की कर रहे हैं वो? द एबिलिटी टू डाइजेस्ट मूर्खता, फुलिशनेस, विच इज अ वेरी ग्रेट कैपेसिटी।